किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आपकी जो लहसुन की फसल है वो 100 दिन का आंकड़ा पार कर चुकी है तो आप उस समय कौन सा ऐसा काम करें कि आपके लहसुन की जो फसल में कंद बन रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ा हो पाए और आप मात्र के आखिरी के जो दिन बचे हैं उनमें जो लहसुन का कंद विकसित होता है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। क्योंकि लहसुन का जो कंद है वो बड़ी साइज में होगा, उसमें चमक होगी, चमकदार वजन होगा, तभी उसके जो मंडी भाव हैं वो बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको आखिरी के जो दिन हैं उनमें कौन सा ऐसा काम करें कि जो लहसुन का कंद है वो अच्छे तरीके से बड़ा हो पाए। तो इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखें और साथ ही अन्य किसान साथियों तक शेयर कर दे ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों यदि बात करें लहसुन की फसल की, तो लहसुन की जो फसल होती है उसमें बुआई से लेकर अंत तक जो उनमें सिंचाई होती है वो बहुत बार होती है और उनमें जो खादों का मिश्रण है उसकी भी पूर्ति करनी बहुत आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ जो समय का बिल्कुल ध्यान रखना होता है, किस समय आपको कौन सा खाद डालें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि इन सब बातों का ध्यान रखने से आपकी जो लहसुन में कंद बनेगा वो इन बातों पर निर्भर करता है कि आपने उनमें कौन से पोषक तत्व दिए हैं और किस समय दिए हैं। इसके अलावा यदि आपकी लहसुन की जो फसल है वो लगभग सभी क्षेत्रों में 100 दिन के आसपास की होने वाली है और कहीं कहीं पे जो ऊटी लहसुन की जो बुआई की गई थी वो तो लगभग निकल चुकी हैं। तो देसी लहसुन की बात करें, अगर देसी लहसुन की बात करें तो लगभग 100 दिन के आसपास की समय आपको कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि जो लहसुन का जो कंद है वो बड़ा हो पाए और साथ ही चमकदार वजन हो उसमें, तभी जो मंडी भाव है आपको बहुत अच्छी तरीके से शानदार मिले। तो सबसे पहले काम करना है आपको अपनी लहसुन की जो फसल है उसमें सबसे पहले सिंचाई करना है और उसके बाद आपको जो यदि आपने जो खाद का मिश्रण है जैसे कैल्शियम नाइट्रेट 0050 खाद है, 13045 है, इनका जो मिश्रण है वो अगर दे दिया है फिर भी आपका जो लहसुन का कंद है वो बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 100 दिन के आसपास भी जो पीजीआर आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो पीजीआर होता है उसमें जो पेक्लोबुटराजोल की मात्रा होती है 23%, उससे क्या होगा जो पौधा होगा उसकी जो थोड़ी चाल है वो रुकने लगेगी। जब ज़्यादा वनस्पतिक उसकी बढ़वार हो जाती है तो कंद अक्सर छोटा रह जाता है, तो आपको उसको वानस्पतिक बढ़वार होती है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो उसको रोकने के लिए आपको जो पेक्लोबुटराजोल वाले जैसे पीजीआर, आप कल्टार का भी उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग आप 100 दिन के आसपास से लेकर आखिरी के जो दिन है उनमें भी कर सकते हैं। जब आपकी लहसुन का जो पौधा है वो जब रस कंद में उतरेगा तभी जो कंद है वो बड़ा हो पाएगा। और साथ ही आपको जो बोरोन की मात्रा आती है उसका भी आपको उपयोग करना है, क्योंकि जो बोरोन की मात्रा होती है उससे जो लहसुन की जो क्वालिटी होती है वो चमकदार होती है। बोरोन के इस्तेमाल से लहसुन का जो कंद है उसमें क्वालिटी चमकदार और उसका पर्दा भी अच्छा रहता है। इसके अलावा अपनी जो लहसुन की जो फसल है उसमें यदि आपने थ्रिप्स नियंत्रण के लिए भी आपने दवाई का उपयोग किया है तो आपको लास्ट के दिनों में भी करना चाहिए, क्योंकि जो थ्रिप्स होती हैं वो हमेशा लगती रहती हैं। किसान भाइयों यदि आपकी जो लहसुन की फसल है वो 100 दिन के आसपास की है या फिर उससे ज़्यादा की है तो आप उसमें बेस्ट पीजीआर का उपयोग करें और साथ ही जो बोरोन की मात्रा है उसका भी उपयोग करें और साथ ही एक थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए भी आप कीटनाशक का उपयोग करें। तो इससे आपको जो लहसुन का कंद है वो बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी बड़ा होने लगेगा। लहसुन का जो कंद है उसमें चमक, क्वालिटी और वजन होगा जो मंडी भाव आपको काफ़ी अच्छे शानदार मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। आज के लिए इतनी ही जानकारी थी, लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।